हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास में अपन करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे विद एग्जांपल्स। दोस्तों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कहता है। फॉर एवरी एक्शन दैट इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ने दूसरे पे फोर्स लगाया, तो इस बॉडी ने इतना इस पे फोर्स लगाया तो उसको सेकेंड वाली, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड पे अगर मान लो फोर्स लगाया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? उतना ही अमाउंट फोर्स लगाया उसको क्या बोलता है? एक्शन। तो फोर्स एक्शन जो लगाया, तो अमाउंट ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? तो मेरा लेफ्ट हैंड उतना ही फोर्स रिएक्शन के तौर पे उस पर लगाएगा राइट हैंड पे, लेकिन वो ऑपोजिट होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, अपन नंबर ऑफ एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। और अच्छे सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे गाइस? आपको दिख रहा है एक बलून है, राइट? अब बलून में क्या हो रहा है? बलून के अंदर हवा भरी हुई है और बलून आपको दिख रहा होगा आगे की तरफ जाते हुए, राइट? तो हो कैसे रहा है, आगे की तरफ जा कैसे रहा है? तो जब बलून में हवा भरी हुई है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने वो छोड़ा, तो क्या हो रहा है? हवा को रिलीज करने का मिल रहा है। तो हवा क्या कर रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स लगा रही है, इस डायरेक्शन भागने की कोशिश कर रही है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है? जब हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बलून को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हवा की तरफ से। ये सेम केस किस पे अप्लाई हो सकता है? ये हॉरिजॉन्टल में जा रही है बलून, राइट? उसको वर्टिकल ले लो और रॉकेट के केस में याद करो। रॉकेट क्या हो रहा है? रॉकेट खड़ा है, धीरे से नीचे से गैस निकलता है, गैस निकलता है, बहुत सारा गैस निकलता है। तो बेसिकली कर क्या रहा है? गैस नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो फोर्स, जितना फोर्स से गैस नीचे की तरफ जा रहा है, उतना ही फोर्स से क्या जा रही है? ऊपर, रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। तो फोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया? गैस, गैस जो फोर्स अगर नीचे वो हो गया एक्शन। रिएक्शन फोर्स क्या हो गया? रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही है, उतने ही फोर्स। समझ में आ गई बात? और दूसरा एग्जांपल्स भी है, तो चलो देख लेते हैं। हाँ, अभी टेबल है, तो टेबल पे क्या हो रहा है? बेसिकली टेबल पे मैंने एकदम बुक रख दी है, तो बुक क्या कर रही है? बुक नीचे फोर्स लगा रही है। किस पे? टेबल पे। बुक किस पे फोर्स लगा रही है? टेबल पे फोर्स लगा रही है। किस पे लगा रही है? टेबल पे फोर्स लगा रही है। तो उससे क्या हो रहा है? टेबल पे आ रहा है एक्शन फोर्स। कौन लगा रहा है? बुक लगा रही है। किस पे लगा रही है? टेबल पे। तो टेबल पे क्या आ रहा है? एक्शन फोर्स आ रहा है। तो रिएक्शन फोर्स कौन देगा? करेक्ट, टेबल देगा। किसको? बुक पे। और कितना देगा? उसी के वेट के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स किस पे लगा? बुक पे लगा, और लगा कौन रहा है? टेबल। तो इसका क्या नाम आ जाएगा? फोर्स एफ बी टी। और ये नीचे वाला फोर्स क्या हो रहा है? ये तो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? बुक लगा रही है। किस पे लगा है? टेबल पे। तो टेबल पे लगा रही है फोर्स, और कौन लगा रहा है? बुक। तो ऐसा आएगा। इसका मतलब ये इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा है। इसका कैसे कहने का मतलब क्या है? एफ है गाइस, फोर्स एक्टेड ऑन टेबल बाय द बुक बी। वेरस ऊपर वाले केस में, ये वाले केस में क्या होगा? फोर्स मतलब रिएक्शन है, नीचे वाला एक्शन था, ऊपर वाला फोर्स है, रिएक्शन फोर्स एक्टेड ऑन बुक ड्यू टू टेबल, मतलब टेबल बुक पे फोर्स लगाना। समझ में आ गई बात आपको? और बहुत सारे एग्जांपल्स है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जैसे कि बोटिंग करते हैं, बोटिंग, राइट? तो हम जब बोटिंग करते हैं, वो रोल होता है, अपन उसको क्या करते हैं? पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से अपन उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो पानी क्या करता है? उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स से अपन को उस रोड से आगे की तरफ धकेलता है, एंड देयर बाय बोट भी आगे की तरफ जाती है, कनेक्टेड रहती है, तो अपन सब आगे की तरफ जाते हैं। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है थर्ड ऑफ मोशन का? इतना सिंपल से कॉन्सेप्ट है, और न्यूमरस एग्जांपल्स आपको आ जाएंगे इसी की तरह से। मैंने आपको बेसिकली दो एग्जांपल है, तीन एग्जांपल या तीन से चार एग्जांपल आपको बता दिए। आपको दो तीन, अगर आपको अच्छे से कुछ अच्छे क्रिएटिव एग्जांपल्स है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज प्लीज लाइक कर लो। और अगर ये वाला सिस्टम आपको समझ में आ रहा है और ये वाला थोड़ा क्रिएटिव और अच्छा लग रहा है समझ में आने के लिए, इसके लिए भी मुझे तो मैसेज कर सकते हो, हाँ सर के इस फॉर्मेट से कंटिन्यू करिए, तो अपन इस फॉर्मेट से भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके गाइस, चलो गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे।